प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आज हम पढ़ रहे हैं। आज प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ने से पहले मैंने ये एक प्रतिरोध बनाया है, ये दूसरा प्रतिरोध बनाया है और ये मैंने तीसरा प्रतिरोध बनाया है। ये 3 प्रतिरोध बना दिए। इस प्रतिरोध का नाम अगर देखें तो इसे मैं R1 दे दूँ तो R1 का ये एक सिरा है, इसे पहला सिरा कहेंगे, ये दूसरा सिरा कहेंगे। ये वाला इसका पहला सिरा है, ये वाला दूसरा। इस प्रतिरोध को मैं नाम R2 दे देती हूँ, ये इसका पहला सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा। इस प्रतिरोध को नाम मैं R3 दे देती हूँ, ये इसका पहला सिरा है और ये वाला इसका दूसरा सिरा है। अब श्रेणी क्रम है क्या? श्रेणी क्रम का मतलब है कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। जैसे इसको इससे जोड़ दिया, फिर अगले प्रतिरोध का दूसरा सिरा भी पहले प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार जब ये प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, इसी क्रम को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, है ना। इसका फर्स्ट वाला ये टर्मिनल एंड, ये सेकंड है, ये इसके फर्स्ट से मिल गया, इसके ये सेकंड का ये फर्स्ट से मिल गया। तो इस तरह से ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये मान लीजिए ये वाला जो प्रतिरोध है R1 इन दो बिंदुओं से स्टार से जुड़ता है। इस बिंदु का नाम A और इसको B दे दें। ये जो है इस बिंदु को नाम C दे दें और इस बिंदु को नाम हम E दे दें। तो यहाँ पर R1 जो है वो इसका पहले सिरे का बिंदु ये A और ये B, R2 का हो गया B और C, R3 का हो गया C और D। अगर अब हम इस परिपथ में क्या लगा दें? बैटरी लगा दें। ये हमने इसमें बैटरी लगा दी। और क्या लगा दें? हम एक बंद कुंजी लगा दें और इनको साथ तार को कनेक्ट कर दें। तो परिपथ में क्या बहने लगेगी? धारा I बहेगी। धारा और विभव को कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर धारा का मान, याद रखिएगा, धारा की दिशा यदि परिवर्तित ना हो, धारा की दिशा नहीं बदलती, ठीक, तो धारा का मान एक जैसा इन तीनों में जाएगा। इसमें भी I प्रवाहित होगा और इसमें भी I प्रवाहित होगा। धारा की दिशा नहीं बदल रही है, धारा की एक ही दिशा है। ये देखिए, ये धारा की दिशा है। जब धारा की दिशा नहीं बदलती तो धारा का मान अपरिवर्तित रहेगा। दूसरी चीज़, विभव कैसे ज्ञात करें? विभव जब बिंदु परिवर्तित हो, जैसे ये बिंदु AB है, ये बिंदु BC है जिस पे R2 जुड़ा है, ये बिंदु CD है जिस पे R3 जुड़ा है। विभव में देखिए बिंदु बदलने पर विभव का मान बदल जाएगा। विभव क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। अब हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब तुल्य प्रतिरोध मतलब कि रिजल्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए एक और हम ऐसा परिपथ बना दें। ये देखिए, ये इन तीनों का R हमने यहाँ लगा दिया, इसको हम R से डिफाइन कर दें। और अब चूँकि बिंदु बदल रहे हैं तो इस पे विभव बदल जाएगा। R1 के लिए बिंदु AB है तो विभव यहाँ V1 हो गया। R2 के लिए बिंदु B और C है तो यहाँ विभव V2 हो जाएगा। R3 के लिए ये जो बिंदु है वो C और D है तो यहाँ विभव क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो इन सब का टोटल विभव जो है यहाँ पर हम V बना दें, ये रिजल्टेंट विभव V, ठीक, ये हो गया हमारा V। और ये हम यहाँ भी कुंजी लगा दें तो ये हमारा क्या हो गया? बोलिए R तुल्य। ये तीनों का R इस R तुल्य के बराबर और ये तीनों का विभव इस V तुल्य के बराबर हो जाएगा। अब हमें इन तीनों में क्या लगाना है? ओम का नियम लगाना है। सबसे पहले R1 में ओम का नियम लगाएं, प्रथम वाला, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में यदि ओम्स का लगाएंगे ला तो ओम ला होता है V = I × R। अब यहाँ पर V की वैल्यू क्या है? V1। R की वैल्यू क्या है? R1। इसको हम इक्वेशन 1 दे दें। सेकेंड वाले में हम द्वितीय वाले में यदि लगाएंगे तो V2 = I × R का मान यहाँ पर क्या है? R2। थर्ड वाले या तृतीय वाले प्रतिरोध में हम ओम का नियम लगाएं तो इसके लिए V क्या है? V3 = I × R का मान क्या है? R3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले के लिए ओम्स लॉ। V1 = I × R1, ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन हम
3 दे देते हैं, 3। तो हमारा जो परिणामी विभव V है, ये हमारा परिणामी विभव V बराबर किसके बराबर होगा? V1 धन V2 धन V3 के बराबर होगा। परिणामी विभव V बराबर होगा R तुल्य गुणित I के, गुणित I के। तो परिणामी विभव V बराबर R तुल्य गुणित I बराबर V1 का मान हम क्या रख सकते हैं? I इंटू R1। V2 का मान धन I इंटू R2 के बराबर रख दें। V3 का मान हम रख सकते हैं I इंटू R3 के बराबर। I इनमें हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। R तुल्य गुणित I या R तुल्य बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा आ गया श्रेणी क्रम या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में परिणामी प्रतिरोध। तो परिणामी प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस जोड़े हैं उनके योग के बराबर या उनके एडिशन के बराबर आपका रिजल्टेंट प्रतिरोध होता है ना। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन।